अमन फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश पाठक। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और दोनों माध्यमों को अलग करने वाली जो सीमा है उससे टकराकर प्रकाश पहले माध्यम में ही लौट आता है, इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। चलिए इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मान लीजिए हवा है एक माध्यम, दूसरे माध्यम में शीशा, ठीक है, तो शीशा के सतह से टकराकर, ठीक है, शीशा जहाँ पर है वहां से टकरा करके अगर पुनः हवा में ही वापस लौट जाती है, प्रकाश लौट जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन दर्पण में होता है, प्रकाश का परिवर्तन लेंस में होता है। ठीक है, तो दर्पण लेंस हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी नीचे क्लास में, लेकिन हम लोग यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे, 12 क्लास में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बार फिर मैं डेफिनेशन को दोहरा दूं प्रकाश का परिवर्तन कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और दोनों माध्यमों को अलग करने वाली जो सीमा है अलग, इसका मतलब ये हुआ कि ये बाउंड्री है, यहाँ से इधर हवा, इधर यहाँ से शीशा, ये हो गया, यही बाउंड्री सीमा से टकरा कर पहले माध्यम में ही जिस माध्यम से शुरू हुई थी प्रकाश, ये शुरू हुआ था निकलना, वहां उसी माध्यम में लौट आती है, तो उसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, आज समझते हैं ना, प्रकाश गया, टकराया और लौटा, टकराया और लौटा, ये होता है प्रकाश का परिवर्तन। और प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, उन नियमों को समझा रहे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन के कोण परावर्तन के कोण के बराबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं फिगर के साथ में। ये हो गया, हम इसको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये हम कलई कर रहे हैं। कलई का मतलब है शीशा में, दर्पण में आप लोग देखे होंगे कि कलई क्या रहता है। कलई का मतलब है कि इसके ऊपर हवा, मान लीजिए हवा है, यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, टकरा कर लौट कर चली गई, ठीक है, और ये अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है। इसमें समझ लीजिएगा आप लोग, मान लीजिए बिंदु O है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये N है। ठीक है, ये और यहाँ से देखिए, तो समझते हैं इसको कि आपतित किरण, तो ये किरण आ रही है, इसको कहेंगे आपतित किरण, ये इसको कहेंगे परावर्तित किरण, इसको कहेंगे अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और आपतन के कोण, ये जो कोण है मान लेते हैं I, ये जो कोण है ये मान लेते हैं R। ठीक है, तो ये हुआ आप जो AO है, AO समझने के लिए, AO आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, जो AO है वो है आपतित किरण, OB है वो है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ON है वो है अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, जो O है वो है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ध्यान दीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन के कोण परावर्तन के कोण के बराबर होते हैं। मतलब कि कोण AON इक्वल टू कोण NOB। ठीक है, I इक्वल टू R, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण कौन होता है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, अभिलंब है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यह है प्रकाश के परिवर्तन का नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं और आपतन के कोण परावर्तन के कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वैसे आप लोग रोज प्रतिबिंब का यूज कहीं ना कहीं करते हैं। हम लोग कैमरा से जो फोटो खींचते हैं उसी का नाम तो वही तो प्रतिबिंब है। कैमरा से फोटो खींचते हैं ना, कहीं सेंड करते हैं, भेजते हैं, वो प्रतिबिंब है। हाँ, प्रतिबिंब दो तरह का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पहले प्रतिबिंब को समझते हैं। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश के किरणें
ध्यान दीजिए, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, बिंदु वस्तु मतलब कि एक वस्तु है, उसे प्रकाश की किरण आ रही है और परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संचरित होती है या उस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, तो उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है, और वहां से कहीं परिवर्तन होता है या अपवर्तन होता है, तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आते ही प्रतीत होती है, उसी घटना को हम कहते हैं, उसी बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। ठीक है, अगर वास्तव में कटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तव में नहीं कटती, कहीं से आते ही प्रतीत होती है या काल्पनिक कटती है, कल्पना में कटती है, तो उसे हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो होता है वो दो तरह का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ठीक है, हम लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। संक्षिप्त यहाँ हम आपको परिचय दे रहे हैं कि जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है, जो सैलून होता है, बाल काटना सैलून होता है, उसमें हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हम लोग जो घरों में शीशा होता है वो समतल दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ को समझा देते हैं कि दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन होता है, दर्पण से प्रकाश का क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो कैमरा से जो हम फोटो खींचते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब है, लेकिन ठीक है, जो चेहरा हम लोग देखते हैं शीशा में वो काल्पनिक प्रतिबिंब है, वो आभासी प्रतिबिंब, उसको हम पर्दा पर नहीं उतार सकते। ठीक है, पर्दा मतलब शीशा में देखते हैं उसको हम फोटो नहीं बना सकते। हाँ, जो खींचे दें कैमरा से उस फोटो को भी तो वास्तविक बन जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यह किरणों के वास्तविक कटान से काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। और वास्तविक प्रतिबिंब का एक और महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टी है वो है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, ये हमारा 2-3 टो आपका अवतल क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर था। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़े, एक बार मैं संक्षिप्त इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, आज हम सबसे पहले पढ़े प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन दिमाग में बैठा लीजिए कि एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम हवा, शीशा, पानी, कुछ भी हो सकता है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम, इसी में से कोई एक माध्यम से टकरा कर पहले माध्यम में ही वापस लौट जाती है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। फिगर में देखिए, और आपतन के कोण परावर्तन के कोण के बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परिवर्तन के नियम है। और प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण है, ठीक है, इस बिंदु पर संचित होती है या उस बिंदु से अपसृत होती हुई आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम कहते हैं क्या चीज, वास्तव, ये उसे कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, और ये वास्तव में जब मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक से मिलती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। या ऐसे स्पष्ट रूप से ऐसे बोलिए कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संचित होती है वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, उसी तरह काल्पनिक प्रतिबिंब में दोनों में अंतर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दर्पण, लेंस, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।